मैं सोपोर की आवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि देर से ही सही लेकिन वो आगे आए, अपने जो बेसिक नेसेसिटीज है, अपने जो हुकूक है उनकी बात रख रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशाइन बात यह है कि उन पार्टीज के नुमाइंदे आगे आ रहे हैं जो आज मौजूदा सरकार के दामन का साथ जिनका है उनके साथ, तो वो भी जब आवाज उठाएंगे कि यहाँ पे ड्रेनेज का या पानी का या बिजली की किल्लत हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक अब जूं रेंगेंगी जो ये काउंसिल का उन्होंने अनसुना किया। क्योंकि इस काउंसिल ने, मैं पूरे काउंसिल की बात कर रही हूं, जहां तक मैंने कल एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी जिसमें मैंने देर शाम से मैंने ये देखा कि कई लोग कैंडल्स लेके निकले थे और ये शोर शराबा के हवाले से। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि अब सोपोर की आवाम आगे आ रही है। और जहां आपकी वसादत से मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछले साल या इस साल हमने जो 500 बल्ब्स, एलईडी बल्ब, सिर्फ मैं बार बार कह रही हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ईएसएसएल प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था जो कि अभी तक एग्जीक्यूशन में नहीं आया। सिर्फ 500 बल्ब और शायद 50 के करीब वो बड़ी लाइट्स उन्होंने हमें दी थी। कई काउंसलर्स ने, जिनका ऑनरेरियम सिर्फ मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं 4,998 रुपीज है, बहुत सारे वार्ड्स में अपनी जेब से लाइटें लगाई हैं। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की कितनी सीरियसनेस है। तो मैं उन नुमाइंदों से भी गुजारिश करूंगी कि और भी आप अपनी आवाज बुलंद करें क्योंकि आप बहुत नजदीक है सरकार के, ताकि सोपोर के जो मसले मसाइल हैं जो वो हल हो जाएं। सर, हम एट द नटशेल तो मुझे लगता है वही, क्योंकि हमने जो 21 करोड़ का ड्रेनेज का प्रोजेक्ट भेजा था अभी तक उसमें पिछले 2 साल में कोई पैसा नहीं आया। एक काउंसलर के पास मुश्किल से 4 या 6 लाख रुपए शेयर आता है। उस शेयर में आप मुझे बताइए सोपोर में वो किस हद तक डेवलपमेंट करेगा। यहाँ पे सोपोर के लोगों की, सुबह में एक क्लिप देख रही थी, शायद क्रांशु नगीन बाग की वो क्लिप थी, तो उन्होंने कहा मसरत जी ने यहाँ पे विजिट किया। मैं उन सब की शुक्रगुजार हूं और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रही थी जी, बेशक मैंने वहां पे विजिट किया था, वहां ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, वहां पे ब्लैक टॉपिंग की प्रॉब्लम थी और मैंने वो इश्यूज आरएंडबी के साथ टेकअप भी किए थे। जहां तक ड्रेनेज की बात है, मैं बार बार आपके माध्यम से ये सरकार तक पहुंचाती भी आई हूं और पहुंचाना भी चाहती हूं कि हमारा ड्रेप ड्रेनेज का जो प्रोजेक्ट है 21 करोड़ का, वो ऑलरेडी डायरेक्टरेट के पास है और उन्होंने वो सेक्रेटरी भी भेजा हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल में कोई भी पैसा उसमें वागुजार नहीं हुआ है। जहां तक पानी की बात आपने की, पानी के हवाले से मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमने अमृत के तहत 90 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा था जिसको कटेल करके 54 करोड़ का उन्होंने किया, लेकिन अभी तक उसमें कोई पैसा नहीं आया। पिछले साल हमें 56 लाख आए थे डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में और वो लैप्स हो गए पीएचई की तरफ से, जो उन्होंने कहा कि जीरो रिस्पॉन्स टेंडरिंग का हुआ है उसमें। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पिछले साल हमारा तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए लैप्स हुआ एफसी ग्रांट्स में। तो यहाँ पे मैंने देखा है नटशेल में सारा जो फोकस आता है वो एमसी सोपोर की तरफ आता है, यहाँ के काउंसिल्स की तरफ आ रहा है, यहाँ के काउंसिल्स की तरफ। और ये खुशाइन बात है कि उनका इत्मीनान हम पे है कि हम उनके जितनी भी डिमांड से आगे तक पहुंचाएं। लेकिन ये फिर सरकार का भी काम है। यहाँ पे अगर एक इलेक्टेड बॉडी आई है, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आई है, हमसे ज्यादा उनको क्यों तरजीह दी जाती है जो आज किसी न किसी पार्टी से मुंसलिक है, जो कि मौजूदा हुकूमत के भाई बंधु है। तो ये सोचने की बात है कि कहीं ना कहीं इस काउंसिल को नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ की डिमांड्स जो पब्लिक की वो लाते हैं सामने, उनको इग्नोर किया जाता है। तो मैं आपकी माध्यम से एलजी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो सोपोर का पुरसान हाल ले और यहाँ की जो देरियां मांग है, चाहे सबसे पहली चीज जिसमें मुझे ये यकीन है कि बाकी चीजें तो इंसान आस पड़ोसी से उधार भी ला सकता है, लेकिन पानी ऐसी चीज है जिसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं हो सकता है। सुबह की शुरुआत ही हमारी पहली बूंद पानी से होती है, तो उस पे नजरसानी की जाए।